औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद व सुन्नत के उन्वान से मौजूद जमातों के वफस्तगान से एक अपील है कि आज से 22 साल पहले मुनाफिकीन ने इशाअत व तौहीद व सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। शेर को मार डाला था, कीदड़ बाकी बच गए थे। वो फिर शेर जब तक ज़मीन के ऊपर रहा तो कीदड़ उस शेर की हैबत से इकट्ठे रहे। 2011 में शेर को जब दफना दिया गया 2 मई 2011, तो कीदड़ों का आपस का जो इत्तेहाद और इत्तेफाक था वो 3 ग्रुपों की सूरत में सामने आया और ताहाल वो सिलसिला जारी है। ऐसे में एक और शेर जो है वो उठा है। पिछले 2-4 साल से उस शेर की हैबत से मुब्तदईन और मुशरिकीन के ऐवान लरजते रहे हैं, लिहाजा उसके खिलाफ भी एक मैदान सज गया है। मुशरिक मुल्ला और बिदती पीर उन्होंने मौलाना अशरफ अली साहब मत्तसिल्लहुल आली उनको अपने शीशे में उतार लिया है। तो अगर एक शख्स के तौहीद बयान करने, बिदअत के खिलाफ बयान देने से आपके मरासिम और ताल्लुकात ख़त्म होते हैं तो फिर इस जमात को ख़त्म करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जमात उठी इस वजह से थी कि तौहीद व सुन्नत के गलगले और जमजमे दुनिया तक पहुँचाए जाएं। इसके बानी की तफसीर बेनज़ीर आसन और तफसीर, इसका हम मुताला कर रहे हैं। आपने हर सूरत में देखा है कि हज़रत मौसूफ मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैहिल बारी उन्होंने यही सुनने वाला शिर्क जो है, ग़ैबाना सुरो पुकार सुनने जानने वाला शिर्क दुनिया पे वाज़े किया है। और आज से 22 साल पहले इमामुल अल्लाम ने भी जब इस शिर्क की धज्जियाँ उड़ानी शुरू की थी तो मुनाफिकीन के तमाम मखारिज जो हैं उससे धुएँ और पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हुआ था। उस वक्त हज़रत शाह साहब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब मत्तसिल्लहुल आली शिकार हुए थे। इस तक़रीब का उन्हें मोहरा बनाया गया था। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने पिछले दिनों भी कुछ बातें की तो पछतावा उनके अंदर अभी तक मौजूद नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तौहीद व सुन्नत का जो एक मिशन उठा था वो दफना दिया गया और आज मौलाना खिज़र रियाज़ के खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, जिसे आप लोग इशाअत व तौहीद वाले या बाकी मरकज़ी इशाअत व तौहीद वाले इतने जाहिल हैं, इतने लल्लू हैं खुदा की कसम, कि ये लोग ये नहीं देखते कि हमारे पूरी दुनिया हमारी मुखालिफ है। शिर्क व बिदअत के अड्डे हमारे मुखालिफ हैं। उनको मौका देते हो आप लोग। जब आपस के इत्तेफाक व इत्तेहाद को पारा पारा करते हो तो वो लोग बड़े खुश होते हैं। मुशरिकीन को खुश करना भी मेरे ख्याल में गुनाह कबीरा है। मुब्तदईन को खुश करना भी गुनाह कबीरा है। तो मुशरिकीन के मुब्तदईन के अड्डे तो आप लोगों ने मिसमार करने थे, उनके शिर्क व बिदअत के चकले तो आपने तबाह करने थे, लेकिन आप उल्टा उन्हें खुशी का मौका फराहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम अहले तौहीद और अहले सुन्नत को
غیرت دینی سے سرفراز فرمائے اور اپنے ذاتی مفادات، ذاتی تعلق اس سے بچا کے رکھے۔ آج جس صورت کا ہم خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی یہی شرک، جس شرک کے پردے چاک کرنے پہ امام احمد سعید خان اور مولانا خضر ایاز صاحب کو آنکھوں کا بال بنا لیا گیا ہے، تو یہی شرک مولانا حسین علی الوانی صاحب سورت الجاسیہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ سورت تھوڑی خلاصہ جو ہے کافی لینتھی ہے، کچھ عربی عبارات ہیں بلکہ کافی ساری، ان کو بھی ہم نے ذرا مختصر کرنا ہے۔ سورت الجاسیہ مکیہ، نزول جو ہے اس کا وہ 65 پہ ہے اور ترتیب میں مصحف میں یہ 45 نمبر ہے۔ اس شبہ کا جواب کہ اللہ تعالیٰ شفاء کو احوال سائل کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اس شبہ کا جواب کہ اللہ تعالیٰ شفاء کو احوال سائل کی اطلاع دے سکتا ہے، یعنی جو سوال کر رہے ہیں ان کی اطلاع اللہ تو دے سکتا ہے نا۔ بھئی اللہ ہماری عرض و نیاز پہنچا دے ان تک تو تم چاچے لگتے ہو۔ یہ مشرکین آج بھی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ حامیم مومن کا یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو غیبانہ حاجات میں پکارو، شرک نہ کرو۔ سورۃ جن میں ہے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ رفیع الدرجات ذو العرش نے یہی حکم کل انبیاء پر بھیجا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کا حاصل یہ ہے کہ لائق عبادت اور پکارنے کے سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ اس بات پر شیطان کے دھوکے میں مت آؤ۔ قال الشیخ ابن تیمیہ الشیاطین تتصور الناس فی صور الآدمیین فیرونہم بآیونہم ویقول احدہم انا ابراہیم انا المسیح وانا محمد وانا الخضر انا ابو بکر انا عمر انا عثمان انا علی وانا الشیخ فلان، کہ شیاطین جو ہے انبیاء اولیاء کے دھوکے میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص ہیں، فلاں نبی ہوں، میں فلاں صحابی ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو عربی عبارت آ کے کافی ساری موجود ہے، تو اس کو حضرت نے امام ابن تیمیہ نے فرمایا، جس کو شاہ سے حضرت جی مولانا حسین علی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ شیاطین اولیاء کی شکل میں ہو کر بعض مشرکین کو کہتے ہیں کہ جو حاجت ہو ہم کو پکارنا۔ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ فهذه الانواع من خطاب الملائکۃ والانبیاء والصالحین بعد موتهم عند قبورهم وفي مغیبهم وخطاب تماثیلهم هو اعظم انواع الشرک الموجود في المشرکین، کہ آج سب سے بڑا شرک جو مشرکین میں موجود ہے وہ انبیاء کے اور اولیاء کے قبروں پہ، ان کی تماثیل پہ، ان کے مزارات پہ اور ان کے نشانات جو بنے ہوئے ان پہ کھڑے ہو کے ان کو پکارنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور اسی سے آج کا حیاتی مشرک جو ہے وہ بہت، اس کے خلاف جب بات کی جائے تو وہ تل ملا اٹھتا ہے، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ اب لکھنے والوں کا حال سنیں۔ سورت حامیم سجدہ میں بیان ہوا کہ ہر شے پیدا کرنے والا اور ہر شے جاننے والا خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ شیاطین کے دھوکے میں مت آؤ، غیبانہ حاجات میں غیر اللہ کو مت پکارو، یہ شرک ہے، شرک مت کرو۔ سورہ شورى میں یہ بیان ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے، یعنی حرامیوں کا لکھا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی تھے۔ سورۃ زخرف میں ہے کہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کو نائب سمجھو، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ سورۃ دخان میں ہے کہ ہر شے سننے جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، لائق عبادت کے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک شبہ پڑتا تھا لوگوں کو کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے حق میں، جیسا کہ حامیم مومن میں ذکر ہے۔ تو اس شبے کا یعنی جواب دیا گیا ہے۔ سورۃ رعد میں ہے، قاعدہ جلیلہ میں ہے، رویا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہ من الانبیاء والصالحین یدعو یشفع للاخیار من امتی۔ سورۃ رعد میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی فرشتے انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں خدا کے حکم کے ساتھ۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، پھر اور فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں اور حال دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض اعمال امت کے کسی وقت پیغمبروں پر عرض کیے جاتے ہیں۔
बस अगर कोई अम्बिया और मलाइका की खिदमत में अर्ज करे कि मेरे लिए अल्लाह के दरबार में दुआ मांगो, और बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि आबिद ज़ाहिद अम्बिया और मलाइका को खिताब करके हाजात में पुकारते हैं। बस ये हम मलाइका और अम्बिया को इस गुमान पर पुकारें कि शायद वो हमारी अर्ज पर मुतले होकर हमारे लिए दुआ करेंगे, जैसा कि ज़ाहिद और आबिद पुकारते हैं और उसको नफ़ा हो जाता है। इसमें कौन सा अमर माने है? इस सूरत में ये शुबा दफ़ा किया गया है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि फलिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि व रब्बिल आलमीन सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्रि फत्तबिहा, यानी गैर की मदद करके हाजात मत मांगो, हमारे बताए हुए रास्ते के ताबे रहो। दरिया और हर चीज़ और मलाइका को तुम्हारे काम में लगा दिया है, हमने जो रास्ता बताया उसी पर चलो। जैसे आबिद और जाहिद और जाहिल लोग जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं वो बागियों के ताबे हैं। कायदा जलीला में एक और इबारत आई हुई है, तो इसमें भी मकसद है एक शिरकिया हिसाब किताब है। तो इसका रावी मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी है, लय सब से कतन कज़्ज़ाब आदमी है, यानी झूठा शख्स है। तो आज झूठों को मकसद है कोई लोग नफरत ही नहीं करते उनसे। कायदा जलीला में है कि मलाइका को पुकारना और मरने के बाद औलिया सालीन को पुकारना शरीयत में जायज़ नहीं, शिर्क की तरफ पहुंचाने वाला है। कायदा जलीला में है कि वो लोग जो अंबिया और सालीन को मौत के बाद नज़दीक से पुकारते हैं वो भी मुशरिक हैं, नज़दीक से पुकारते हैं वो भी मुशरिक हैं। कायदा जलीला में है कि वसीला पकड़ना साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ में वफ़ात के बाद बाद साहब और ताबीन और इमाम अहमद से मनकूल है। उसका मानी ये है कि असालो कब नबी का मोहम्मदन आए असालो कब ईमानी बिही व मोहब्बत ही, कि मुझे जो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रसूल के साथ जो मोहब्बत है और उन पर जो ईमान है, ये मेरा एक अमल है, इस अमल का वसीला मैं पकड़ता हूँ, किसी ज़ात का वसीला जायज़ नहीं है। कायदा जलीला में अत्तवस्सुलु बिल ईमान बिही व ताती असलुल ईमान, बस सूरत जासिया का हासिल ये हुआ कि हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तुम्हारे काम में लगा रखा है, मलाइका वगैरह को हाजात में पुकारना ये बागियों ने निकाला है। हमने कुशादा राह बयान किया, यानी एक को पुकारो, गैर को मत पुकारो। अहाउलाइल्लज़ीना ला यअलमून के ताबे मत बनो, इन्नहुम लन युग़्नु अन्का मिनल्लाहि शैआ, ये लोग अल्लाह ताला का अज़ाब दफ़ा नहीं कर पाएंगे। कायदा जलीला की एक और इबारत मौजूद है। और बाज़े लोग जो मुखालिफ हैं बाज़ हदीस के साथ सनद पकड़ते हैं, जो रिवायतें होती हैं या तो वो ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं या उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन जो मुशरिकीन हैं उन रिवायतों के साथ अपने इस मामले की कि हमें अम्बिया को सुना सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसमें एक तो बड़ी मशहूर रिवायत बयान की जाती है, जिसे हयातियों के इमाम ने भी तस्कीन उस-सुदूर में लिखा कि जा रावी और कब्र से आवाज़ आई कि तू बख्श दिया गया। रावी जो हदीस का है वो हैतम है। काना कज़्ज़ाबन यज़उल हदीस वाला सिक़ात, हदीसें घड़ा करता था। काला इब्न अब्दुल हादी फी सारिमुल मनकी वज़उल कज़्ज़ाबून असनादहु इला अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु, के कज़्ज़ाबों ने इनकी इसकी सनद जो है वो वज़ा की है। और बाकी भी मकसद है मुख्तलिफ अहवालात आए हुए हैं, जैसा कि लोग कहते हैं भाई ये या से खिताब तो होता रहता है। तो अल किताब बेया मारूफ़ लिल आया वल अमवात नज़ीरुहु मिन नसूस शरअल इस्लाम मिन शरअ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। तो ये जो यहाँ पे बैठ के जब हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, तो कम अज़ कम हयाती तो इसके कायल नहीं है कि ये या जो है खिताब का है और सिमा का है। तो इस किस्म के अरब में जो है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना बेफिराक़ का या इब्राहीम अल्लाह महज़ूनून, तो खिताब कर दिया जाता है। गैबाना चीज़ों को भी सुनाना मकसद नहीं होता, अपना कोई अफसोस, कोई हसरत, कोई ज़ौक़ और शौक़ दिखाना और बतलाना मकसूद होता है। बहरहाल इस किस्म के बहुत से अहवाल हज़रत ने लिख दिए हैं, हदीसें कुछ और लिखी हैं। हदीस या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फ़ी सनदिही अबू जाफ़िर क़ाल तिरमिज़ी लैसा हुवल हतमी क़ीला हुवर राज़ी ज़ईफ़ वफ़ी इब्न माजा अबू जाफ़र अल-मदनी वफ़ी मसनद अहमद अबू जाफ़र अल-मदीनी व अबू जाफ़र अल-राज़ी। तो ये मकसद है काला अहमद हदीस हो मौज़ूअतन, ये तो बिल्कुल मौजू खड़ा करता था। उसके बाद तवस्सुल आदम अलैहिस्सलाम बि अली व फ़ातिमा व हुसैन वल हसन, तो ये भी मौजू है। अल कज़्ज़ाबून अल वाइज़ीन हाज़ल हदीस मौजू बिइत्तिफ़ाक़ अहल हदीस, जो अहल हदीस हैं, अहल हदीस से मुराद ये गैर मुक़ल्लिद नहीं, जो अइम्मतुल हदीस हैं, हदीस की जान
فرق اور پھٹک رکھنے والے، انہوں نے کہا ہے وضع یہ موضوع ہے۔ آیونی یا عباد اللہ، اس قسم کی روایتیں یہ بالکل مقصد ہے ضعیف کمزور۔ تو قول المشرکون ما جواب، مشرکین کہتے ہیں قال المشرکون ان العلماء استغاث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند قبرہ فاغیثوا، تو بھئی علماء نے نبی علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر مدد مانگی ہے تو تم بھی مانگو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہ من الاکاذیب والذی فی هذه الحکایات لا یفعل الا المشرکون، یہ حکایتیں اور روایتیں جو ہیں ان پہ عمل صرف مشرک کرتے ہیں۔ رواہ البیہقی و ابن ابی شیبہ ان اصحابهم کانت فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ فجاء الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقي لامتك فتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال له ائت عمر رضی اللہ فقل له ان الناس مسكون، فالجواب ان هذا ليس من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بل هو مجهول الحال والمجهول الاسم واسناده غیر معلوم السیۃ۔ وفي روایت ان الذهب الى قبر بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ، فالجواب فی سند روایت ہی سیف بن عمر الزبی اجمعوا علی ضعفہ واتهم بالزنادقہ، یعنی اس روایت کا جو راوی ہے سیف بن عمر، اس پہ علماء حدیث نے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کے زندیق ہونے پہ اجماع کیا ہے، تو اس قسم کے مسائل ماننے والے بھی زندیق ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔